नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गगन ठाकुर और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर जो कि एचपीयू क्लर्क के लिए था। ठीक है, एचपीयू क्लर्क के लिए मई 2020 में जो है इसको भरा गया था। ठीक है, ऑफलाइन भरा गया था ये। ठीक है, और अभी 11 नवंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया फॉर 2 वैकेंसीज़ हैं इसकी क्लर्क के लिए। ठीक है, उसके लिए कंडक्ट कराया गया था। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हिंदी सेक्शन को। ठीक है, सेक्शन ए हिंदी को। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो सन्यासी जो होता है उसको बोला जाता है जो घर त्याग देता है। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द गृहस्थ। ठीक है, जो घर का जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अनुराग, सेकंड क्वेश्चन है अनुराग का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो अनुराग जो होता है उसका मतलब होता है अटैचमेंट या फिर अफेक्शन या लव। ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है, ठीक है, विराग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है थर्ड, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। ठीक है, और जठरानल होता है जो आपके पेट में जो जलन होती है, आग होती है, उसको जठानल बोला जाता है। और बड़वानल बोला जाता है जो समुद्र में लगने वाली आग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है बाला का स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है, तो बाल आपको पता होगा संस्कृत का वर्ड है बाल, बाल यानी कि बालक। ठीक है, तो उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है बाला। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इन सब में से सहारा जो है वो स्त्रीलिंग नहीं होता है, सूचीपत्र भी नहीं होता, सियार भी नहीं होता, परिषद होता है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि परिषद की बैठक है, ठीक है, तो परिषद की बैठक, ठीक है, तो परिषद का बैठक नहीं बोलते, की बैठक बोलते हैं। तो ये क्या आता है आपका, स्त्रीलिंग आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है घर का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो घर का जो बहुवचन शब्द होता है वो होता है घरों। ठीक है, जैसे एक घर में आग लगी और घरों में आग लगी। ठीक है, उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अपना काम निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ये बहुत ही फेमस लोकोक्ति है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हम छोटे से पढ़ते आए हैं, तो इसका लगभग मुझे लगता है सभी को पता होगा कि समय पर काम न करने के बाद पछताना, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको अब जो है स्पेलिंग्स जो है वो अच्छे सही स्पेलिंग जो है बतानी है। तो उन्नति जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है, उ आधा न फिर छोटी ई की मात्रा तक वो लगती है। ठीक है, उन्नति। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन। ठीक है, इसमें भी आपको सही बताना है कि इस जो शताब्दी है, ठीक है, उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन शताब्दी। ठीक है, इससे बड़ी ई की मात्रा, द को बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, और श होता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन आता है पवन का संधि विच्छेद कीजिए। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो प्लस अन, यानी ओ प्लस अ जो है मिलके जो है व का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पवन जो है पो प्लस अन, पवन। ठीक है, यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ में जो है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यथा जमा अर्थ आता है। ठीक है, तो जिसके पीछे आ और अ जो मिलके जो है
ये किस संधि के रूप है? ये आपका दीर्घ संधि का, ठीक है, दीर्घ संधि का रूप है ये, आ प्लस अ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल जो है उसका पर्यायवाची शब्द है पवन या फिर हवा, ठीक है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है कमल या फिर पंकज, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब आ जाता है सेकंड सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ये हिमाचल का है, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये जो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 2 मेगावाट का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि स्पीति एक ट्रिब्यूटरी है, सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है एक स्पीति, और उसकी एक फर्दर ट्रिब्यूटरी है रोंगटोंग नाला, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। अब आता है 17th, झांझर डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो झांझर डांस जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, हु इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री कौन है? तो वो हैं जयराम ठाकुर, ठीक है, जो हमारे सीएम है। हमारे हिमाचल में फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कोई अलग से मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो श्री जयराम ठाकुर ने अपने पास ही रखा हुआ है, ठीक है, सीएम ने। 19th क्वेश्चन आ जाता है अब, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर अ बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सी स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर करती हैं शेयर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, अगर आपने मैप देखा हो हिमाचल प्रदेश का तो आप बड़ा क्लियरली इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लो हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ से ऊपर का एरिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो है शेयर करता है, ठीक है। इस साइड जो है वो हमारे पंजाब है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हरियाणा आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा जो एरिया है सिरमौर के पास में, ठीक है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का, ठीक है, वो जो है बॉर्डर शेयर करता है हमारा यूपी के साथ, ठीक है। इसको बहुत से एस्पिरेंट्स या बच्चे जो है भूल जाते हैं, ठीक है। तो यूपी के साथ भी हिमाचल जो है बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, नेम द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य पुष्प कौन सा है, ठीक है, तो वो है रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरास का फूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, वो कौन थे, ठीक है, तो वो थे एस चक्रवर्ती, ठीक है। 22nd क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज़ गेफांग ग्लेशियर सिचुएटेड? गेफांग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, तो वो है लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, इन विच ईयर वाज कोटखाई एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर? तो कोटखाई जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो है शामिल किया गया था 1828 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, इन विच स्क्रिप्ट पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन? ठीक है, तो पहाड़ी लैंग्वेज जो है वो जो है टंकरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है। बट अब जो है इसको देवनागरी में भी लिखा जाता है, बट पहले जो है इसको टांकरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था यूजुअली। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, हु मेड शिमला द समर कैपिटल इन 1863? तो 1863 में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला को किसने बनाया था? तो बनाया था जॉन लॉरेंस ने, जो कि उस टाइम जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। 26th क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो
प्रेजेंट में वर्तमान में जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर हैं, ठीक है, तो वो हैं शक्तिकांत दास। 27वां क्वेश्चन आता है हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया होते हैं हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो इस टाइम जो है पीएम ऑफ इंडिया की पोस्ट पे जो है नरेंद्र मोदी हैं, तो ये बी जो है इसका सही आंसर है। 28 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 28 में आ जाता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, तो उसका सही आंसर है हमीरपुर। हमीरपुर में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है, 406 के आसपास है, ठीक है, और 406 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आ जाता है 29वां क्वेश्चन वेयर इज़ ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर लोकेटेड। तो जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, ठीक है, तो चिनाब जो रिवर है वो बारालाचा पास से निकलती है, ठीक है। वैसे तो चिनाब नदी का जो है वो उद्गम स्थान जो है सूरजताल और चंद्रताल लेक से होता है, ठीक है, सूरजताल और चंद्रताल लेक से जो रिवर्स आती हैं, ठीक है, चंद्रा और भागा, ठीक है, सूरजताल से भागा रिवर और चंद्रताल से चंद्रा रिवर, तो आगे जाके मिलके तांडी में मिलती हैं और वहाँ से जो है चिनाब का निर्माण करती हैं। बट जो आपका सूरजताल और चंद्रताल है, ठीक है, वो बारालाचा के पास में है, इसलिए नज़दीक हैं, इसीलिए जो है इसका जो यही यहाँ के इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है बारालाचा पास बनता है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक बिलीफ हु इज़ क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग शतुद्रा रिवर फ्रॉम मानसरोवर लेक टू हिमाचल प्रदेश। तो जो शतुद्रा रिवर है, ठीक है, यानी कि सतलुज रिवर है, ठीक है, उसको मानसरोवर से हिमाचल में लाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, ठीक है, तो इसका क्रेडिट जो है वो दिया जाता है बाणासुर को, ठीक है। तो जो कृष्ण थे, कृष्ण के जो पोते थे अनिरुद्ध, उन्होंने जो है कृष्ण ने अपने पोते की शादी बाणासुर की बेटी उषा के साथ, ठीक है, अनिरुद्ध की शादी उषा के साथ करवा दी थी और कृष्ण ने जो है सोनितपुर, जिसको कि सरहन बोला जाता है, ठीक है, सोनितपुर जो है वो गिफ्ट में दिया था बाणासुर को, ठीक है। तो अब बाणासुर ने अपने जो किंगडम था सोनितपुर, वहाँ से जो है पानी मतलब सतलुज को गुजारने के लिए जो है उनको माना जाता है कि वो उन्होंने जो है मानसरोवर से वहाँ से ला के जो है सतलुज को यहाँ से गुजारा था। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं उसको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।